अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि अभी इस भर्ती में कुछ चीज़ें नई आई हैं, जो लीगल इशू के हवाले से, नई भर्ती के हवाले से, और रिमूव फ्राम सर्विस के लेटर के हवाले से, और दूसरा रिज़ाइन लेटर के हवाले से। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है न्यू आई हैं, ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने इन चीज़ों से बचना है। आगे जो ही वक्त गुजरा है उसमें क्या क्या तब भर्ती के प्रोसेस में, भर्ती होने के बाद, ये जो वीडियो है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई न्यू अपडेट आपको देने वाला हूँ, वो जॉब्स के रिलेटेड या इस दिन आ जाएंगी, इस दिन आ जाएंगी, वो नहीं है। ये प्रोसेस है कि जो लड़के किसी और जॉब में भर्ती थे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, वो इसमें आ रहे हैं पंजाब पुलिस में, तो किस तरह के इशू जो हैं उनको फेस। तो मेरा नाम है जी अफजाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JB मिंटोर, और मैं आपको जॉब्स के रिलेटेड, न्यू जॉब्स के रिलेटेड, और उसके अलावा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छुट्टी के रिलेटेड। दूसरा ये है कि ज्वाइनिंग के हवाले से, सैलरी के रिलेटेड, और दूसरा मूव फ्राम सर्विस लेटर, इस तरह की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बताता रहता हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो सब के जो लड़के समझते हैं कि किसी दूसरे अदारे में पहले जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनके पास रिज़ाइन लेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी इस मरतबा जो है रिज़ाइन लेटर इसलिए ज़रूरी है कि अभी ज्वाइनिंग वायरलेस ऑपरेटर की अभी पंजाब पुलिस में जो हुई है, तो उन्होंने पहले ही बताया, जब ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है तो उन्होंने कहा जी हमें रिज़ाइन लेटर जमा करवाएं। तो ये काफ़ी मुश्किल फर्स्ट टाइम था, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि ज्वाइनिंग हो जाती थी 1-2 महीने के बाद, फिर जो है अदारे को पता चलता था, फिर अदारा मांगता था जी आप रिज़ाइन लेटर दें या आप रिमूव फ्राम सर्विस लेटर दें। तो अब ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया कि आप पहले ही सिलेक्शन कर लें। अब वो एज सिक्योर का वाला सिस्टम और मुश्किल होता जा रहा है। अगर कोई लड़का किसी जेल पुलिस में भर्ती हो जाता है तो उसको जेल पुलिस वाले नहीं छोड़ते। अगर पंजाब पुलिस में कोई लड़का भर्ती हो जाता है तो उसको पंजाब पुलिस वाले नहीं छोड़ते। किसी और अदारे का भी यही सिस्टम है कि अगर आप किसी अदारे में भर्ती हो जाते हैं तो वो फिर आपको छोड़ता नहीं है। लीगल इश्यूज आते बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा दूसरी तरफ जो मैंने चीज़ नोट किया है, आपको भी पता चल जाएगा कि वक्त के साथ साथ जो है हर चीज़ में तब्दीली आ रही है फास्ट तरीके से। तो हर हर बार जब भी कोई नई भर्ती होती है तो कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी नई आती है जो पिछली मर्तबा या पिछली भर्ती में नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए रिज़ाइन लेटर, रिमूव फ्राम सर्विस लेटर अगर आपने कोड अपने पास ले लेना है भर्ती के प्रोसेस में ही। दूसरा यह है कि अगर आप पंजाब पुलिस में या किसी भी कोई जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, पहले आप बनवा लें, ठीक है। 3 साल 3 महीने का अगर इसके पास, वैसे तो ऑल ओवर है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी अदारे में अप्लाई करते हैं तो वो टेन्योर जो है वो 3 महीने की मांगते हैं। तो तीसरा जो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर आप पे किसी भी किस्म की FIR है, ठीक है, तो लड़के ऐसे होते हैं कि सुलह वगैरह हो जाती है या अदालतों में उनका जो है डिसीज़न हो जाता है, फैसला हो चुका होता है कि वो बरी हो गए हैं या उनको जुर्माना हो गया, तो वो जो जज साहब जो आपको आर्डर टाइप करके देते हैं, स्टेनो साहब, ठीक है, जज के आर्डर होते हैं, स्टेनो टाइप करता है, हार्ड कापी होती है, उस पर साइन सब कुछ होता है। वो आर्डर जो है उसकी कापी जो है आपने मुतलका थाने में दे दें, जाके आपके मुतलका IO को दें, ठीक है। और अगर वहाँ पे बरी है तो उसे कहें जी हमारा स्टेटस जो है वो बरी कर दें, क्योंकि अगर आपके शनाख्ती कार्ड पे किसी किस्म की कोई भी FIR होगी तो वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है, उसका स्टेटस ही चेंज होता है। तो अगर स्टेटस बरी हो या आपको सज़ा हो चुकी हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप वो जब आप कहीं पे भी शनाख्ती कार्ड वो ऐड करते हैं, चेक करते हैं, तो फिर वो आगे स्टेटस आता है, तो फिर से आपकी बड़ी बचत हो जाती है। तो इसलिए बड़े इशू आ रहे हैं अभी। अभी मैं खुद जो है IT के रिलेटेड ही जॉब करता हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मसले मसले आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले आज आप वो चेक करते हैं तो फिर ये कोई CO नहीं कर रहा होता है, कोई PO नहीं कर रहा होता है। लड़ाई झगड़े का छोटा मामला होता था, वो PO हो गया तो उसे पता ही नहीं है, वो कहते हैं जी मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे वाला साहब का शनाख्ती कार्ड मेरे पे लगा, मेरा उस वक्त बच्चे की वजह से मैंने दिया, अपने रिश्तेदार की वजह से ID कार्ड दिया, यानी कि इस तरह के इशू चलते हैं, वो भाई चेक कर लें। तो आज के लिए जॉब्स के रिलेटेड जो ये 3-4 चीज़ें जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। मज़ीद आगे कोई भी न्यू पॉलिसी आती है ख़ुसूसी तौर पे रिमूव फ्राम सर्विस लेटर के या रिज़ाइन के रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके।